एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। वे धनवान तो थे, लेकिन न तो धर्म में विश्वास रखते थे और न ही किसी व्रत पूजा को मानते थे। इसी कारण उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक बार साहूकारनी अपने पड़ोस के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन पूजा कर रही थी और संकट चौथ की कथा सुन रही थी। यह देखकर साहूकारनी ने पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो? पड़ोसन ने उत्तर दिया, आज संकट चौथ का व्रत है। इस व्रत से संतान, धन, अन्न और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकारनी के मन में लालच जागा। उसने मन ही मन संकल्प किया और कहा, यदि मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश और संकट माता की कृपा से कुछ समय बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब उसने फिर संकल्प बढ़ाते हुए कहा, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मैं 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ महीनों बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया और वह फिर बोली, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर तिलकुट का भोग लगाऊंगी। वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और बारात निकल पड़ी। लेकिन साहूकारनी अपने वचन को भूल गई और तिलकुट का व्रत नहीं किया। इससे संकट माता क्रोधित हो गई। विवाह के फेरों के समय साहूकार का पुत्र अचानक गायब हो गया और उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया गया। वर को हर जगह खोजा गया पर वह कहीं नहीं मिला। थक हार कर बाराती लौट आए। उधर जिस कन्या से उसका विवाह होने वाला था वह अपनी सखियों के साथ गणगौर पूजा के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी। यह सुनकर वह घबरा गई। घर लौटने के बाद वह धीरे धीरे कमजोर और मुरझाने लगी। उसकी माँ ने कारण पूछा तो लड़की ने सारी बात बता दी। माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ उसका होने वाला दामाद बैठा था। सिर पर सेहरा और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। माँ ने उससे पूछा कि वह वहाँ क्यों बैठा है। तब युवक बोला, मेरी माँ ने संकट चौथ पर तिलकुट चढ़ाने का वचन दिया था लेकिन पूरा नहीं किया। इसी कारण संकट माता ने मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर कन्या की माँ साहूकारनी के पास गई और उससे सच्चाई पूछी। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत वचन दिया, यदि मेरा बेटा सकुशल लौट आए तो मैं 2.5 मन तिलकुट का भोग लगाऊंगी और जीवन भर संकट चौथ का व्रत करूंगी। उसकी सच्ची प्रार्थना से भगवान गणेश और संकट माता प्रसन्न हो गई। युवक को फेरों में वापस बैठा दिया गया और विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। घर लौटने पर साहूकारनी ने अपने वचन के अनुसार तिलकुट का भोग लगाया और संकट चौथ का व्रत किया। इसके बाद पूरे नगर में संकट चौथ का व्रत तिलकुट के साथ करने की परंपरा शुरू हो गई। इस कथा को पढ़ने सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे। हे संकट माता, जिस प्रकार आपने साहूकारनी को पुत्र वधू का सुख दिया, उसी प्रकार सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।